आदि शिव समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो शंकराचार्य भगवान की जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलकले जगत व्यासी महाराज यम प्रवचन्तमपेतमपेत कृत्यं देवायनो विरह कातर यतया तलवोभिरेतु सर्वभूतहृदयं मुनिम
वटस्य पत्रस्य उपदेशया बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले बालकृष्ण भगवान की। भगवान के चरित्रों की ओर बढ़ती जा रही और अब इस कथा के 2 दिन शेष और बचे। आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक नियम और संयम के साथ में कथा सुनी है। आपने जो ये तप किया है 7 दिनों तक करने वाले हैं, निसंदेह परमात्मा आपकी इस तपस्या को सफल करे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
5 दिनों तक आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक संयम और नियम का पालन करते हुए बड़े मनोभाव से कथा को सुना है। अब हम लोग ब्रज की लीलाओं में प्रवेश करेंगे और ब्रज की लीला गोपियों के नृत्य की लीला है। भक्ति ब्रज में नृत्य करती है। अब की कथा नाचते गाते हुए, खुशी मनाते हुए, उल्लास के साथ में हम लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। आज से भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। इसके पहले भगवान के स्वरूप को हम देखते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, कितना मधुर है। मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं वसनं
कुंजा मधुरा माला यमुना मधुरा मीठी मधुरा यमुना सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अद्भुतं मधुराधिपते गोपी मधुरा वाला मधुरा गोपी मधुरा गोपी मधुरा वाला मधुरा गोपी युक्तं मधुरं ज्येष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं ज्येष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अद्भुतं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अद्भुतं मधुरं मधुराधिपते अद्भुतं मधुरं मधुराधिपते अद्भुतं मधुराधिपते बोले गोविंद नारायण भगवान की शिव भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की अभी तक सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र का वर्णन हुआ था। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ और अब जो कृष्ण भगवान का जन्म है वो चंद्र वंश में हुआ है। राम जी सूर्य वंशी हैं और कृष्ण जी चंद्र वंशी हैं। तो चंद्रवंश को भगवान ने कैसे सुशोभित किया, कैसे पवित्र पावन किया, इसका वर्णन भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित वेवस्वत मनु के संतानों में से चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते हैं आपसे।
और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ने कैसे जन्म लिया इसका वर्णन करते हुए कहते हैं मारीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दक्षाण्यां तदोदित्या विश्ववान् भवत सुतः। ब्रह्मा जी के मनु महाराज मारीच के पुत्र कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से सूर्य भगवान का जन्म हुआ और सूर्य भगवान के मनस्वी श्राद्ध देव ने अपनी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इच्छा सरयाति दिष्ट धृष्ट कलुष नरस्यंत नभग और कवि। जब वैवस्वत मनु की संतान नहीं थी तब वो एक जगह रहे थे भगवान नारायण का। यज्ञ कर रहे थे मित्रा वरुण यज्ञ उसको बोलते हैं। तो उनकी पत्नी जो महाराज मनु थे वो पुत्र कामना के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है श्रद्धा महारानी उन्होंने पुत्री की इच्छा व्यक्त की अपने गोता से जो वो हवन कर रहे थे। जब यज्ञ का फल प्राप्त हुआ तो कन्या जन्म ली। तो राजा ने पूछा भाई ये आपने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए और ये कन्या कैसे उत्पन्न हुई? वशिष्ठ जी ने ध्यानपूर्वक देखा तो कहा कि संकल्प के दोष के कारण महारानी के मन का जो संकल्प है वो कन्या के लिए, इसलिए कन्या हो गई। लेकिन फिर भी मैं अपने तप के प्रभाव से इस कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित किए देता हूं। और वशिष्ठ ने जो ईला नामक कन्या हुई उसी को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान श्री नारायण की स्तुति करके और भगवान नारायण से वरदान प्राप्त करके उस ईला नामक कन्या को सुदुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जो सुदुम्न नामक राजकुमार थे हाथ में धनुष बाण लेकर एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए। उस वन में पहुंच गए जहां पर हिमालय के तलहटी में भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। और उस वन में प्रवेश करते ही वो जो राजकुमार सुदुम्न महाराज थे वो उन्होंने देखा कि मेरा शरीर तो स्त्री का हो गया और जो मेरा घोड़ा है वो भी घोड़ी का हो गया। तो जितने भी पुरुष थे वो सब स्त्री में परिवर्तित हो गए। बोलिए तो बड़ा आश्चर्य हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा है भगवान ये सुदुम्न कैसे स्त्री से पुरुष से स्त्री हो गई, इस कथा को बताइए। बताते हैं कि एक बार ऋषिगण भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय माता जी शिव जी के साथ एकांतवास में थी और उस एकांतवास के कारण वे ऋषि उनको पहचान नहीं पाया और वहां पहुंच गए। माता जी लज्जित हो गई, उठकर चल दी वहां से, वस्त्र धारण किया। शिव जी को बड़ा संकोच प्राप्त हुआ और ऋषिगण वहां से वापस चले के बिना दर्शन किए। तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, अंबिका देवी को, कि आप चिंता न करें, मैं इस वन को सुरक्षित किए देता हूँ और आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। और इसी प्रभाव के कारण जो महाराज सुदुम्न है इस वन में प्रवेश कर गए और स्त्री का हो गए। तो जब महाराज सुदुम्न स्त्री बन गए, सुंदर कन्या का स्वरूप प्राप्त हो गया उनको, तो जंगल में घूम रहे थे तो चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनको देख लिया। अभी आवाज समझ में आ रही है?
चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनको देख लिया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव कर दिया। अब जो महाराज सुंदर के पुरुष थे वो स्त्री बन गए थे, उनका विवाह चंद्रमा के साथ में हो गया और बुध और इनके विचार से पुरुरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सियापत रामचंद्र भगवान की। अब जो पुत्र भी उत्पन्न हो गया तो एक दिन वो स्त्री रूप में अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किए, भगवान ने हमको कहाँ फंसा दिया आपने। एक तो हम जन्म से पहले स्त्री थे, फिर आपने कृपा करके पुरुष बनाया, अब हम फिर से स्त्री हो गए, हमारे बच्चा भी हो गया। वशिष्ठ जी के हृदय में पीड़ा हुई, भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले कि अब देखो विधि का विधान तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये आपके जो राजकुमार है, राजा है, ये 1 महीने तक स्त्री रहेंगे और 1 महीने पुरुष रहेंगे। इस प्रकार से समाधान कर दिया। वशिष्ठ जी के अनुग्रह से इस प्रकार की व्यवस्था हो गई और सुंदुक ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्यपाट दे करके भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया, बन गया था। इसके बाद महाराज बन के अन्य 5 पुत्रों का वर्णन आया। इन्हीं के वंश में राजा सरयाती, नाभाग और नाभाग से महाराज अम्बरीश की कथा की। महाराज अम्बरीश की कथा बहुत ही रोचक और भगवान के भक्तों के प्रति अनुराग बढ़ाने वाली। आप लोगों ने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है, बहुत क्रोधी, श्राप तो उनके मुंह में ही रखा रहता दुर्वासा ऋषि। एक बार महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ द्वादशी पारायण के 1 वर्ष का व्रत रखे हुए थे कि हम एकादशी को व्रत रखेंगे, द्वादशी को पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण, एकादशी व्रत रहा, दूसरे दिन द्वादशी का पारण होने वाला था, उन्होंने भगवान की पूजा की, विभिन्न प्रकार का भोग लगाया और जैसे ही पारण करने वाले थे तो दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। गोविंद नारायण भगवान की। अब दुर्वासा जी जैसे ही प्रकट हुए अम्बरीश से उन्होंने कहा कि द्वादशी का पारण है आज, महाराज प्रसाद साथ में। ठीक है, मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आता हूं और आपके साथ में द्वादशी का पारण करता हूं। चले गए स्नान करने, उनको देर लग गई। इधर जब द्वादशी 1 घड़ी शेष रह गई तो महाराज अम्बरीश ने कहा, मैंने जो पुरोहित ब्राह्मण है उससे कहा कि अब हमारे पास 2 धर्म संकट उत्पन्न हो गए। एक तो हमारे अतिथि ब्राह्मण आए हुए हमारे घर में, वो चले गए स्नान करने, आए नहीं, और अगर हम द्वादशी का पारण नहीं करते तो हमको प्रायश्चित लगेगा, और अगर हम पारण कर लेते हैं तो ब्राह्मण के आतिथ्य धर्म का पाप लग जाएगा हमको। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? आपके घर कोई आए, उसको बिना भोजन कराए, ब्राह्मण, गुरु, पंडित, सन्यासी, वृद्ध माता पिता, इनको भोजन दिए बगैर जो भोजन करता उसको महापाप लगता। ये पूजा पाठ जब तक इत्यादि करने का कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ धर्म का पहले पालन करो। अभी कल ही बताए हैं कि जो स्वयं के पेट के लिए कार्य करता, भोजन करता, छुपा कर दूसरों से भोजन करता, गृहस्थी के धर्म बड़े विचित्र हैं। कभी कभी आप करते हो वो बगल वाली थाली में ज्यादा घी डाल दिया, उस वाले में कम डाल दिया, ये पाप आता है। जब आप 2 लोग बैठे हुए हो, उनको समान अवस्था का ही भोजन परोसो, उनके बीच में विभेद ना करें।
और एक चीज और शास्त्र संपर्क बात बताते हैं, आपके यहाँ कभी कभी कोई श्रेष्ठ रिश्तेदार आ जाते हैं, दामाद आ गए, समधी आ गए, कोई और आ गए, उनके साथ में कोई और गांव का व्यक्ति एक आ जाता है, कोई उनका मित्र ऐसे करके आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब आप जाने लगते हैं तो जब आप विदाई देते हो तो अपने समधी को, दामाद को 1000 देते हो, जो बगल में उनका मित्र खड़ा था उसको 500 देते हो। पाप है ये। उस समय दक्षिणा में विभेद नहीं कर, बाद में तुम बुला कर अलग से उनको 5000 दे दो, अलग बात है। लेकिन जब एक साथ दे रहे हो तो एक आदमी को 1000 का नोट पकड़ाते हो, एक आदमी को 100 रुपए का नोट पकड़ाते हो, तो यहाँ पर तो आप वहां पर 100 ही दो दोनों को, बगल में बुला करके बाद में उनको तुम 5000 दे दो, चलता है। लेकिन एक साथ एक सामने 2 ब्राह्मण खड़े हो, उनको दिए गए दान में विभेद करोगे तो एक के मन में भेद उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होता कि नहीं होता? आप हमारे घर गए हो, आप भी गए, ये भी गए, और जब जाने लगे तो हमने आपको 1000 दे दिया, इनको 500 दे दिया, जिनके मन में आके हमने क्या गड़बड़ी थी, हम भी तो अतिथि थे इनके। तो आतिथ्य धर्म बहुत ही विचित्र होता है, इसलिए इस प्रकार का विभेद कभी भी नहीं करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे ही आते हैं। अब कलयुग में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नहीं आएंगे, दीन दुखी गरीब इन्हीं के रूप में प्रकट होंगे। कैसे आएंगे भगवान, मन मंदिर को नहीं सवारा, मन मंदिर को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन बताया
सबरी निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग मयूर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग मयूर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। हमने आंगन नहीं बुआया, बिहारी लाल की। अब अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि वहां से आए और साथ में बैठ करके पारण करें। नहीं आए। एक घड़ी जब समय रह गया तो विचार किया, यदि उनके बिना आए बगैर भोजन कर लेते, पारण कर लेते तो ब्राह्मण अतिथि का दोष लगता, और अगर नहीं करते तो व्रत टूट जाता। तब क्या करें? तो पंडितों ने, ज्ञानियों ने विचार करके यह निर्णय लिया कि पानी पी लेना चाहिए। पानी पी लेना पारण करना भी है और नहीं भी है। यदि द्वादशी एकादशी व्रत है, द्वादशी में भोजन की व्यवस्था नहीं बन रही तो पूजा पाठ करके पानी पी लो तो पारण माना जाएगा। और पानी पीना भोजन करना भी नहीं है, क्योंकि पानी दूसरा है, भोजन दूसरा है। तो अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया। जब कुछ देर बाद लौट करके दुर्वासा ऋषि आए तो दौड़ करके राजन ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि समझ गए इन्होंने पारण कर लिया। अरे मूर्ख, तुमने अतिथि धर्म का अपमान किया है और इसलिए ब्राह्मण का घोर अपमान करने की वजह से तुझको दंड मिलना चाहिए तुरंत। और क्रोध में भर करके राक्षसी कृत्या उत्पन्न की, इसको मार डाला तुरंत महाराजा अम्बरीश को। जटा पटकी उठा करके एक कृत्या उत्पन्न की। कृत्या के माध्यम से महाराज अम्बरीश, भगवान ने देखा ये तो दुर्वासा ऋषि हमारे परम भक्त को बिना अपराध के दंड देने वाले हैं। आग के समान जलती हुई कृत्या तलवार लेकर मारने दौड़ी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था और सुदर्शन चक्र के ताप की वजह से कृत्या जलकर के भस्म हो गई। जब कृत्या जलकर भस्म हुई तो दुर्वासा मुनि देखे ये क्या हुआ। इतने में चक्र उनके पीछे लग गया। अब दुर्वासा मुनि भागे। चक्र के भय से दुर्वासा मुनि भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वो दुर्वासा मुनि जिनके क्रोध से त्रैलोक्य डरता, वो अम्बरीश महाराज का अपराध करके चक्र के भय से भाग रहे हैं। तीनों लोगों में भागे, भागते भागते ब्रह्मा जी की तरफ गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस का नहीं है, आपने जो अपराध किया है वो हमारे बस का नहीं। शिव जी के पास गए, प्रभु भूत भावन आप कृपा करिए, एक भगवान का चक्र हमारे पीछे लगा हुआ है, चक्र की गर्मी से हमारी जान बचना मुश्किल है,
भगवान श्री ने कहा कि हमारे बस का नहीं है, आप उन्हें नारायण के शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुर्वासा मुनि जाके भगवान श्री हरिनारायण के शरण में गए। प्रभु, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, कृपा करके मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, आपने भक्त का अपमान किया, क्या किया है? अब मैं भक्तों के बस में हूं। भगत के बस में भगवान, मैं भक्तों के बस में हूं। भक्त जो कराएं वो सब हो रहा। इसलिए आप के लिए सही उपाय यह है कि आप सीधे महाराज अम्बरीश के पास जाइए। वही अगर आपको क्षमा कर दे तो चक्र स्पर्शन से आपकी रक्षा हो पाएगी। भाग करके दुर्वासा ऋषि आए, महाराज अम्बरीश के पैर पकड़ लीजिए। महाराज अम्बरीश लज्जित हो गए। अरे महामुनि, आप मेरे पैर न पकड़िए, आपके लिए शोभा नहीं देता। दुर्वासा ने कहा, हे महाराज अम्बरीश, इस चक्र से मेरी रक्षा करिए। और दुर्वासा के इस कथन से महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और सुदर्शन चक्र शांत हो गए। और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि उनको बहुत सारे वरदान देकर के अपने धाम को चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। इसके बाद इच्छाकुल के मानधाता और सभी की कथा की बात महाराज सुखदेव ने कृष्ण को हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। महाराज जी ने कल परसों कथा सुनाई थी। कृष्ण को हरिश्चंद्र ने उनको भेज दिया था स्वर्ग में। आप लोगों ने कथा महाराज जी के मुख से सुनी है। और महाराज सगर का चरित्र भी आप लोगों ने कल सुना है। भागीरथी के द्वारा गंगा का अवतरण, यह कथा भी महाराज जी श्री के माध्यम से आप लोगों ने कल सुन ली है। और श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। सब लोगों को श्री राम का चरित्र पूरी तरह से मालूम है। इच्छा को भगवान श्री राम धर्म पालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रण के अनुसार जब जब संसार में धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। इस प्रण को पूरा करने के लिए, रावण के अन्याय को मिटाने के लिए 4 स्वरूपों में भगवान ने श्री राम इच्छा वंश में उत्पन्न हुए। पिता के वचन को पालन करते हुए और वन में गए। माता सीता का हरण हुआ। हनुमान इत्यादि बानरों के द्वारा लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान ने फिर से राम राज्य को स्थापित किया। राम कथा अत्यंत बृहद है, आप सबको मालूम है। आप सब लोग सुधी जन हैं, हमेशा कथा श्रवण करते रहते हैं। और हम लोग श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग चंद्रवंश के भगवान के अवतार की कथा की ओर चल रहे हैं। चंद्रवंश का वर्णन अभी कुछ देर पहले हमने सुनाया। और उसी चंद्रवंश में अहुक नामक एक राजा थे। और उन अहुक नामक राजा के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। ये चंद्रवंशी राजा, पूर्वजों का वंश बहुत लंबा है।
अभी कुछ दिन पहले चंद्रमा, बुध, इला, ययाति, पुरूरवा तक हमने आपको कथा सुनाई है। इसके बीच में बहुत सारे राजा हुए। भगवान के सुंदर चरित्रों का संबंध जिन राजाओं से है, उन राजाओं से भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक, और देवक के 4 पुत्र हुए। देवक की पुत्री ही है देवकी, और उग्रसेन के पुत्र है कौन? कंस। तो कंस की चचेरी बहन हो गई देवकी। कंस की सगी बहन देवकी नहीं है। कौन सी बहन है? चचेरी बहन। देवक के जो पुत्र हुए 4, देववान, उपदेव, सुदेव और देवबंधन, और इनकी 7 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी था। और सभी जितनी भी 7 बेटियां थी वो सब वसुदेव महाराज को ब्याही गई थी। देवक की 7 कन्याओं का विवाह उनके साथ हुआ वसुदेव जी के। वसुदेव जी के देवकी बस पत्नी नहीं थी, इसलिए वसुदेव जी के और बहुत सारे पुत्र थे। कृष्ण के भी भाई थे, उनका वर्णन आगे है। तो सभी अन्य अन्य रानियों के भी पुत्र थे। ये सब मथुरा में शासन कर रहे थे, मथुरा में रहते थे भगवान। उग्रसेन महाराज के 9 लड़के थे कंस के साथ में। कंस सबसे बड़े, उनके साथ 8 भाई और हैं। क्योंकि इनके बहनें नहीं हैं, इसलिए चचेरी बहनों से बहुत प्रेम है। और देवकी से तो सबका प्रेम है, सबकी लाडली बहन है देवकी, सबसे छोटी है। विवाह के समय अत्यंत प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए जब महाराज कंस स्वयं रथ की बागडोर लेकर के चले तो भयंकर आकाशवाणी हुई। रे दुष्ट कंस, जिसके रथ को तू स्वयं हाँक रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बने। अत्यंत क्रोध से आग बबूला हो गया और क्रोध में आकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा, मार डाला। वसुदेव ने अरुणय विनय किया, आप महाबलशाली है, ताकतवर है, सामर्थ्यशाली है। आप जैसे राजा को किसी स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। एक तो ये स्त्री, दूसरे आपकी बहन भी है, अब तीसरा ये मंगल अवसर है। मारना ही है तो आज छोड़ दो, बाद में मार देगा। आज तो पिता बल नहीं, इसको तो जाने ही नहीं देगा। बहुत समझाया बुझाया, अरुणय विनय किया, नहीं माने। तो वसुदेव जी ने सोचा कि इसी प्रकार से जान बचानी चाहिए। जान बची तो लाखों पाए, किसी भी प्रकार से जान को अगर बचा लेते ही बुद्धिमानी। यदि पैर पकड़ के भी जान बच जाती हो तो जान बचा लो, क्योंकि जान चली जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, जान बची रहेगी तो कुछ कर पाओगे बाद में। तो वो जो अकड़ दे कि नहीं झुकाने देंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। उस समय जान बचा लो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। इस प्रकार से अरुणय विनय करने पर भी जब कंस नहीं माने तो उन्होंने एक शर्त रखी, हे महाराज, आप को भय है अपनी संतान से और 8वीं संतान से, सो मैं आपको वचन देता हूं कि जब हमारी संतान होगी हम आपको 8वीं संतान ला के दे देंगे। कंस ने तनिक विचार किया, ठीक ही कह रहे हैं, हमारी दुश्मनी तो उसके 8वीं संतान से है, तो हम अपनी बहन के बल से भी बच जाएंगे। तो कंस ने उनको चालू दिया। कुछ समय के बाद जब वसुदेव जी को पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो लाकर के कंस को समर्पित किए, महाराज ये
आपने जो कहा था वो हमारी प्रथम संतान आपके समक्ष उपस्थित है। कंस ने विचार किया, इस निरीह बालक को मारने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने वसुदेव जी को पुत्र वापस कर दिया। वसुदेव जी खुशी मन से ले गए, देवकी भी प्रसन्न हो गई, मेरा पुत्र बच गया। इधर नारद जी पहुंच गए जाकर। नारद जी ने जाकर के समझाया, एढ़ा टेढ़ा गणित लगा करके गोलाकार में रख करके गोटियां वस्तुएं बताई। अगर कोई वस्तु गोल है, संसार चक्र गोल है, तो कहीं से भी 1 हो सकता है और कहीं से भी 8 हो सकता है। ऐसे गोलाई में कोई वस्तु रख दो, गोलाकार वस्तु में किसी भी वस्तु को 1 नहीं मान सकते। तो हो सकता है कि यही 8वां हो, तो क्या करोगे? बोले हाँ। बोले आप कड़ी नजर रखनी चाहिए। कंस ने ले जाकर के कारागार में डाल दिया और उस प्रथम संतान का वध कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और जब 6 पुत्रों की हत्या कर दी तो 7वीं बार स्वयं भगवान के रक्षक शेषनाग भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। योग माया के प्रभाव से उन गर्भ को खींच करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। कर्षण का मतलब खींचना होता है, इसलिए उसका नाम संकर्षण हो गया। कंस को पता चला कि जो गर्भ द्रौपदी का था वो बेकार हो गया, जैसे कृष्ण जो माता देवकी का गर्भ था 7वां वो खंडित हो गया। और बेसब्री के साथ 8वें गर्भ की इंतजार किया। वो नहीं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि, ऋषि मुनि महात्मा और 8वें अवतार में स्वयं भगवान आने वाले थे, क्योंकि भगवान का प्रण है, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। हर युग नहीं, हर भक्त की पुकार पर, संकट पर भगवान अवतरित रहते हैं।
अम्बरीश महाराज की समस्या पर भी भगवान अवतरित है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब समस्या परक अवतार ही है। चाहे मोहिनी अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, कश्यप अवतार हो, हिरण्यकश्यप अवतार हो, जैसे नरसिंह अवतार हो, जितने भी अवतार हुए हैं सब संसार को, सृष्टि को उद्धार करने के लिए और समस्या को हटाने के लिए। देवकी के गर्भ में भगवान स्वयं विराजमान हो रहे हैं। पवित्र मुस्कान पूरा कारागार जगमगाने लगा। कंस ने सोचा अब की बार विष्णु ने जरूर इसके पेट में प्रवेश लिया होगा, एक काम करते देवकी को मारी डालते हैं। मुष्टिक चाणू इत्यादि जो उसके अनुचर को बोले कि मारो, लेकिन लोगों ने समझाया कि ऐसे बहन की हत्या ना करो। एक तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरी गर्भवती, तो आपकी तीनों लोगों में ऐसे ही अभ्यास हो जाएगा कि कंस जैसा बलवान पुरुष एक स्त्री को चुपके से मार रहा है, इतना डर गया है। और आपके संसार में कीर्ति कंस किसी से नहीं डरते, तब अहंकार वहां सही कहते हैं हम कहाँ किसी से डरते हैं। देवकी होगी कुछ नहीं हमारे लिए, रहने दो, देखते हैं क्या होगा। समस्त देवता ऋषिगण आए, माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्तवन की स्तुति की। हम लोग भी भगवान कृष्ण को जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सबरिया। 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 श्री राम तालियां बजाते हुए भगवान के आने की प्रार्थना करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आज आजा सबरिया। आज आप लोग दर्श देने के लिए प्रस्तुत हो जाओ भगवान की। ये पूरा ब्रजमंडल आपका इंतजार कर रहा है। बरसाने
ब्रजमंडल के सब नर नारी, ब्रजमंडल के सब नर नारी, हाँ सब नर नारी, सब नर नारी, ब्रजमंडल के सब नर नारी, ब्रजमंडल के देखे भगत सब राह है तुम्हारी, देखे तुमको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया ने आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा 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 सबरिया। भोले बांके बिहारी लाल की समस्त ब्रह्मांड के लोग ऋषि मुनि सब प्रार्थना करते हैं, भगवान अब तो अवतरित हो जाओ। धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब समस्त गुणों से युक्त सुहावना समय आया, अथ सर्व गुणों में कालः परम शोभनम्, यहोवा जलयक्षर शान्तक्षकः तारका। समस्त गुणों से युक्त रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, सभी ग्रह नक्षत्र सौम्य थे। उस अवसर पर जब दिशाएं चारों तरफ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के छोटे बड़े गांव बस्तियां सब प्रसन्न चित्त थे। उस समय कंस के अत्याचार से जो यज्ञ त्याग में अग्निहोत्र की अग्नियां बुझ गई थी, सो अपने आप जगमगा उठी और उनकी प्रसन्नता करने के लिए अप्सराओं के नित्य गान से जन्म के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान के जन्म का समय था। रात में चारों ओर अंधकार का साम्राज्य, सबके हृदय में भगवान विष्णु देवी के घर में प्रकट हुए। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बालगोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि जनहारी, अद्भुत रूप जान
धीरवती माता मुनि बोली सोमति डोली सजहु भाते अनुभवा की जैसी सुलीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरि भक्त पावै वेद पढ़हि भवरूपा चरित जगावै हरि भक्त पावै वेद पढ़हि भवरूपा विप्रदेव सुर संतहित लीन वंश अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया दुर्योपार बोले कृष्ण कन्हैया की आगे बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की और ये दिव्य भगवान श्री कृष्ण की झांकी भगवान का जन्म हुआ है। और जैसे ही माता ने अनुरोध किया भगवान वसुदेव जी अपने दिव्य पुत्र को लेकर के और गोकुल की ओर जाते हैं और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ सोती हुई यशोदा के पास दिव्य माया रूपी जन्म कन्या को लेकर के और भगवान वसुदेव ला करके वहां पर अपने पुत्र को रख देते हैं और कन्या को ला करके यथावत अपने जगह पर सो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल नित्य करते हुए भगवान के गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और भगवान का दिव्य स्वागत होता हुआ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
सुंदर भक्ति के साथ नृत्य करते हुए भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाएंगे। हम लोग सब लोग भगवान को सब लोगों को स्पर्श करने का शुक्रिया। कीर्तन बोलो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, पांडे बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, राधा सरकार की, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरे बारे में तेरा नाम, तेरे बारे में तेरा नाम, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरे चरणों में जिसको उठाई लिया, मेरे चरणों में सिर को झुकाई लिया, मेरे चरणों में सिर को झुकाई लिया, मेरे सिर को उठाना तेरा काम, मेरे सिर को बचाना तेरा काम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरे मन को मंगल बनाई लिया, मेरे मन को बनाई लिया, मेरे मन को मंगल बनाई लिया, मुझे आसन रचाना तेरा काम, मुझे आसन तेरा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाएंगे। इसके बाद हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। भगवान जैसे नंद के यहाँ पहुंचेंगे नंदोत्सव करेंगे हम लोग। दिव्य स्वरूप में भगवान को देख करके और माता ने स्तुति की। भगवान ने उनको यह संज्ञान दिया कि आप गोकुल में जाकर के भगवान श्री नंद जी के यहाँ जो योग माया कन्या के रूप में उत्पन्न हुई उनको ले आइए और हमको वहां पर सुरक्षित रख दीजिए। उनके आदेशानुसार वसुदेव जी के हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जो ताले लगे हुए थे पहरेदार सो गए। दुर्गम मार्ग को अपने नन्हे से बालक लेकर वसुदेव जी चले। माँ यमुना को पार करते समय यमुना माँ ने सोचा अपने प्रभु के दर्शन करने, क्योंकि यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी कालिंदी के रूप में उनका विवाह हुआ है, तो अपने स्वामी के चरण छूने के ऊपर बढ़ी। भगवान ने सोचा ये तो हमारे पिताजी को डुबो देंगे, चरण नीचे स्पर्श करा करके। और माँ जमुना शांत हुई। भगवान वसुदेव जी ले जाकर के और माँ यशोदा के पास अपने गोपाल को रख करके और साथ में
योग माया जो कन्या के रूप में जन्म ली थी उनको ला करके और पूर्वत अपने स्थान पर पहरेदारों के साथ पूर्वत पीढ़ी में फिर से अपने कारागार में बैठ गए। सुबह सुबह जब कंस को पता चला, बच्चे की रोने की आवाज आई, द्वारपालों ने जाकर बताया, कंस दौड़ के गए और झपट करके देवकी के पास पहुंचे। देवकी ने कहा, भैया आपका विवाह तो पुत्र से है, तो कन्या है, इसको मार करके आपको क्या मिला? आकाशवाणी ने पुत्र का वर्णन किया था, पुत्र की बात बोली थी, यह तो कन्या है और ये कन्या आपका वध कैसे कर पाए, इसलिए कन्या को न मारिए। लेकिन कंस ने कहा, ये विष्णु बहुत छलिया है, ये कब कन्या हो जाएगा तो बालक हो जाएगा, इसमें कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ने वाले नहीं। और युवा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्मृतम् चिन्तया स्नेहि यास्ते मे मद्गतिं पराम। ये भरोसा नहीं है कि विष्णु क्या कर जाए। हाथ में उठाया और उस कन्या को बड़े वेग से एक बड़े पत्थर पर ले जाते हैं, पटक। जैसे ही पटका वैसे ही वो कन्या दिव्य स्वरूप में 6 हाथ अष्टभुजा और दिव्य स्वरूप वाली होकर आसमान में स्थित हो गई। शंख चक्र गदा तलवार यक्ष की स्तुति कर रहे थे। उस समय उस देवी ने कंस से कहा, ये कंस मूर्ख, ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारता है? तेरा विनाश करने वाला किसी स्थान पर पैदा हो चुका है, इसी ब्रजमंडल में किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। देवी की बात को सुनकर देवी की यह बात सुनकर कंस को आश्चर्य हुआ और उसके बाद उन्होंने कंस देवी की और वसुदेव को कैंसिल कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी प्यारी बातें करने लगा अपने बहनोई से और बहन से कि मैंने आपको जेल में बंद करके बड़ा बुरा किया, खेद है मुझे। अच्छा, जो दिव्य कन्या प्रकट हुई वो कहाँ गई? वो कौन है? जो दिव्य कन्या उत्पन्न हुई कंस के कारागृह में, वो कहाँ गई? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवाम ताम विंध्याचल निवासिनी। दुर्गा सप्तशती में है श्लोक में। विंध्यावासिनी जो महारानी है, विंध्याचल में निवास करती है। जब आप बनारस जाते हैं काशी मार्ग में विंध्याचल पड़ता, विंध्यवासिनी माँ जो है वो दिव्य उनका स्वरूप है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, योग माया महारानी की, सच्चिदानंद भगवान की, पार्वती परमेश्वर की जय हो। मैंने राक्षसों जैसे कर्म करके इस तुम्हारे कई सारे पुत्रों को मैंने मार दिया, इसका मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है। इस प्रकार से कंस ने बहुत सा दुख व्यक्त किया और वसुदेव देवकी को अपने कैद से छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने धाम को चले गए और इधर कंस मुस्तिक और चाणूर इत्यादि राक्षसों के साथ मिल करके मंत्रियों को बुलाया और बोला, ये देवता लोग बहुत मायावी है और योग माया ने जैसा आदेश दिया वो संदेश सही है, इस विषय में क्या करना चाहिए? एक तो वह मूर्ख, दूसरे उसके मंत्री भी मूर्ख। बोले महाराज इसमें चिंता क्या करनी, जहां जहां छोटे बच्चे पैदा हुए सबको मार डालेंगे हम लोग, बच्चे नहीं बचेगा तो काल क्या बचेगा? चाहे जहां हो, आपके पूरे राज्य में जितने भी बच्चे आज के दिन में पैदा हुए सबको ढूंढ ढूंढ के मार डालेंगे।
इस प्रकार से कह करके और कंस को सांत्वना दी। इसके बाद नंद के यहाँ उत्सव हुआ और गोपियों ने जब सुना कि यशोदा को पुत्र हुआ है, दौड़ करके यशोदा के द्वार पे आई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा, लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया। वही आज के नंद यशोदा है और आप सब लोग नंद यशोदा हो। सब लोग मिलकर के भगवान के जन्मोत्सव का आनंद मनाएंगे, आनंद उत्सव। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
यशोदा और नंद ने समस्त गोपियों को वासियों को धन धान ऐश्वर्य लुटाया, आनंद किया। सब कहने लगे हे यशोदा, बड़ा सौभाग्य था कि वृद्धावस्था में तुम्हें लल्ला हुआ। और इस प्रकार से बधाई देकर के सब लोग आनंद का उत्सव मनाने लगे। इसके बाद वसुदेव जी और देवकी माँ अपने उस पुत्र की याद में इंतजार में बैठे, लल्ला कभी न कभी तो मुलाकात होगी। इधर नंद बाबा भगवान के जन्मोत्सव का उपहार देने कंस के यहाँ पहुंचे। जाकर के बताया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है और इसके लिए हम आपको उपहार देने आए हैं। वहां पर उनकी भेंट वसुदेव जी से होती है। वसुदेव जी से मिले और कहा कि कंस ने तुम्हारे बहुत सारे पुत्रों को मार डाला, जो कन्या हुई उसको अभिमत कर दिया। सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, जो विधाता का लेख है वो हुआ, लेकिन आपको वृद्धावस्था में लल्ला हुआ इसमें जाकर बड़ी खुशी हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और आपको जल्दी ही गोकुल चले जाना चाहिए, क्योंकि गोकुल में बहुत बड़ा उत्पाद हो रहा है। तो नंद बाबा ने विचार किया कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि गोकुल में उत्पाद हो रहा है तो होता ही होगा, पक्का है। मन ही मना शंका करके भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा विचार करके वो मथुरा से वापस लौटे। पूतना नाम की एक क्रूर राक्षसी थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार विघ्नन्ति पुरराम प्रजातिषु। वो छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है। कंस महाराज ने उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम नगर में जाकर के जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो सबको मार डाला। वह पूतना आकाश मार्ग से चलती थी, बड़ा सुंदर रूप बनाया, गोकुल के अंदर घुस गई और माँ यशोदा अपने लल्ले को पालने पर लग करके कुछ काम कर रही है, ऐसे टहल कर रही है। बड़ी सुंदर युवती आई। जितने जब से लल्ला हुआ तब से ब्रज में कई सारे लोग आते जा रहे हैं। कोई न कोई रोज आता। यशोदा माता सबका सत्कार करती। पूछा सखी नहीं दिखाई देती है ब्रजमंडल में? बोले हाँ पड़ोस में है, हम कभी आए नहीं, आपके लल्ला हुआ तो सोचे हम भी जाकर के मुलाकात कर लें। और अपने उस प्रचंड स्वरूप को छिपा रखी पूतना। सुंदर स्वरूप था, इसलिए किसी ने रोक टोक भी नहीं लगाई। अगर वस्त्र मैला कुचैला होता तो लोग न जाने देते। स्वरूप का बड़ा महत्व होता है। स्वरूप को देख करके और पद को देख करके लोग धर्म का पालन नहीं करते। एक मंदिर में खड़े हुए थे, एक बार भंडारे में गए हुए थे, तो बड़ा अच्छा भंडारा चल रहा था।
तो उधर 3-4 माताएं वो ऐसे गरीब ये भैया खाना दे दो, चलो भागो भी, बहुत भीड़ लगी, बाद में आना। चलिए, एक साहब आए, कार से उतरे, सरकार थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। अरे बहुत नहीं, आज हम खाना खा लिए, 2-3 जगह न्योता खा लिए, हम निमंत्रण खा लिए, तो हमारे खाने का होश नहीं है। अरे नहीं, थोड़ा सा खा लो, अब आप आए हो थोड़ा सा खा लो। बड़ा उन्होंने भी नहीं किया, तो थोड़ा सा बूंदी खाए। फिर 3-4 वो महिलाएं पहुंच गई हैं, भैया थोड़ा सा खाना दे दो। तुमको मना किया एक बार ने, भाग जाओ बाहर, चलो बाद में आना। चले गए। फिर से वो एसपी साहब का वो लीडर आ गया, भैया खाना, भाई अभी हम जस्ट खा के आ रहे हैं, बिल्कुल खाने को नहीं। विडंबना देखिए, जो नहीं खाना चाहता उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, और जो भूखा है मांग रहा है उसको नहीं दे रहे। काहे का भंडारा? भंडारे का नियम जानते हो क्या है? भंडारे का नियम है कि भंडारा शुरू कर दो, और जब तक है भंडारे में चलने दो, जब खत्म हो जाए तो श्रीमन नारायण बोलो खत्म चल दो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाना बचा हुआ है, कोई मांगे तो मना कर दो, भंडारे का अपमान है। सच्चिदानंद भगवान की हो। तो जब तक है, जरूरी नहीं क्योंकि आप सर्वक अच्छे पात्र लेकर के नहीं आए, जितना बनाए हो शुरू कर दिया 10 बजे तक, जब तक चलता है चलने दो, जब समाप्त हो जाए तो भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान श्रीमन नारायण। लेकिन बीच में कोई मांगे मना नहीं कर। तो पूतना का स्वरूप देखा, सुंदर है, बनी ठनी गहने पहनी हुई, किसी ने रोका नहीं, जाने दिया, चली गई। बड़ा सुंदर पुत्र जना है यशोदा को ने। राक्षसी उनको गोद में लेकर के भगवान को और अपने स्तनों को बिना पूछे यशोदा मैया से लगा दिया। भगवान ने क्रोध को साक्षी बनाया और दुग्ध पान के साथ में उसके प्राण भी पीना शुरू कर दिए। सच्चिदानंद भगवान की। अब तो पूतना पुकारने लगी, निमित्तम तेरे चरणों भुजो बहुत बहुत, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ते कहाँ है? भगवान भी यही तो एक बात है कि एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। अभी एक कवि ने लिखा कि दोस्तों से अच्छे दुश्मन होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन जो होते क्या बोलते हैं कि हम तुमको किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों से अच्छे क्या होते हैं? दुश्मन जो कहते हैं कि हम तुमको कभी किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं हम। तो भगवान अगर पकड़ लिए तो दोबारा, भगवान अगर पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। प्राण ले लिया, फटफटा कर रोने लगी, नेत्र लट गए। यशोदा मैया रोना शुरू कर दी, ये भयंकर राक्षसी लेके मेरे बच्चे उड़ गई। सब लोग दौड़े वहां दूर जाकर के, और जहां गौशाला था उसके बाद देखा पहाड़ जैसा ढेर, मेरा बच्चा दब के मर गया होगा। दौड़ के सब लोगों ने गए। एक सखी बताई नहीं, भयंकर राक्षसी थी, लेकिन कन्हैया खेल रहा है। माँ यशोदा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वहां से दौड़ करके गई, लेके आई, गाय के फूल का धूल लगाया, गाय के पूछे से, गाय के पूछ से उसको ऐसे राई लोड करते ना, नजर उतारना, अपने बेटे की नजर उतारे, गौदान किया। बहुत बड़ी घटना हो गई थी। नंद बाबा जब आए, लौट कर सब गोपी कहने लगे, भगवान आप चले गए थे, यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया, शुद्ध और पवित्र किया। हम लोग भी जब नया घर बनाते तो गोमूत्र छिड़कते, पंचगव्य का पान करते हैं, जब यज्ञशाला में जाते, पंचगव्य गाय गोमूत्र दूध की गई। और भगवान मेरे बच्चे की रक्षा कर इस प्रकार से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की रक्षा माँ यशोदा ने गाय की पूंछ और गाय के खुर से गोबर निकाल करके की और पालने पर सुला दिया। और ब्रजवासी पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर छोटा सा बना दिया।
इस प्रकार से भगवान ब्रज में अनेकों अनेक लीलाएं करना शुरू कर दी। एक बार भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। पहली बार बच्चा जब करवट बदलता, हमारे यहाँ पहली बार जो बच्चा चलता उसका भी उत्सव, गाना बजाना हो रहा। यशोदा ने अपने बच्चे का अभिषेक किया, ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद दिए। यशोदा देखी कि पालने में मेरे बच्चे को नींद आ रही, धीरे से सैया पे सुलाया। यशोदा मैया कुछ करने के लिए बाहर चली गई। भगवान रोने लगे, मां ने सुना नहीं। भगवान को भूख लगी, एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे, उनके पांव छोटे छोटे, और उस विशाल छकड़े पर भगवान ने पैर को ही मारा। वो छकड़ा सीधा का सीधा आसमान में उतर गया, मटके से भरी हुई दूध ही जैसे सब नीचे गिर पड़े। सब दौड़ करके आए, अरे इतना बड़ा छकड़ा कैसे उलट गया? एक सखी बताई, अरे हम देखे हैं कि तुम्हारा लल्ला अपने पैर से मार करके छकड़े को उल्टाया। अरे इतना घोर आश्चर्य। बालक के आनंद का उत्सव करने लगे, सीधा किया छकड़ा, दूध दही जल से भगवान की फिर से पूजा की। एक दिन मां यशोदा अपने प्यारे लल्ला को गोदी में लेकर सुला रहे हैं। हे गदारो आरूढ़म लालयन्ती सुता सती गरिमाणं शिशोर्भो नासे कीटवत्। भगवान को पहली बार जमीन पर बिठाया, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया। उसी समय तृणावर्त नाम का एक दैत्य जो कंस का भेजा हुआ था, बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को उड़ाकर आकाश में लेकर चला गया। अब तो ब्रज में हाहाकार मच गया। वो दिख रहे बवंडर में पर हो गया। यशोदा नंद रो रो करके बेहाल है। यशोदा तो मूर्छित हो गई, और अल्लाह नहीं बचे तो कैसे नहीं। तृणावर्त जैसे ही भगवान को लेकर के आसमान में उड़ा, तो भगवान बवंडर के केंद्र में पहुंचे, जहां पर उसका केंद्र होता बवंडर का। गला पकड़ करके तृणावर्त का जैसे ही दबाया, तृणावर्त छटपटा करके प्राण त्याग दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और नीलगिरी के समान भगवान नीचे उपस्थित हो गए। वह असुर को लेकर के भगवान नीचे गिरे, बवंडर समाप्त, असुर स्वरूप हो गया। भगवान उसके ऊपर, तो जब गिरा तो तृणावर्त का शरीर नष्ट हुआ, भगवान सुरक्षित बच गए। उसकी आंखें बाहर निकल आई, और इस प्रकार से वह राक्षस चूर चूर हो गया। गोपियां देख करके कृष्ण भगवान को ले जाकर के यशोदा की गोद में दिया, जगाया, मैया तेरा लल्ला सुरक्षित है। कितनी अद्भुत घटना घटी। यशोदा ने सोचा यहाँ तो बहुत उत्पात होते जा रहे हैं। एक दिन की बात है, यशोदा अपने बच्चे को लेकर स्तनपान करा रही थी। माता चौथाई आने पर उनके मुख में देखी। माता यशोदा को भगवान ने 2 बार ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। स्तनपान कराते समय चौथाई जब लिए तो देखा कि पूरे तारे नक्षत्र सब मेरे बेटे के मुख में है। एक बार मिट्टी खाने पर भगवान ने मां यशोदा को दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। यशोदा केवल अकेली ऐसी है जिन्होंने भगवान के 2 बार दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन 1 बार किया, सबको एक बार दर्शन हुए। वसुदेव और देवकी को भी दिव्य स्वरूप का दर्शन 1 बार हुआ झेल थे, लेकिन यशोदा को 2 बार भगवान के अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए। सच्चिदानंद भगवान की।
वसुदेव को यह ज्ञान था कि ये कृष्ण हमारा पुत्र है। गर्गाचार्य जी को बुलाए और बोले जाकर के नामकरण संस्कार कर दो। नामकरण संस्कार 12वें दिन होता है। भगवान कितने दिन के हो गए? 12 दिन के। और 12वें दिन गर्गाचार्य जी जाकर के नामकरण संस्कार करने गए। नंद बाबा से मुलाकात किए। नंद बाबा ने कहा कि मैं धन्य हो गया, आप आए और हमारे बच्चे के नामकरण संस्कार में। आप चुपचाप इस बालक का जो जन्म जात कर्म नामकरण संस्कार है चुपचाप गौशाला में करो, क्योंकि कंस का आतंक हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अगर पता चल गया कि यशोदानंद के यहाँ भी एक बच्चा है तो आकर के पक्का मार डालेंगे। तो गौशाला में चुपचाप ले जाकर के नामकरण संस्कार करने के लिए गए। तो रोहिणी ने ले लिया भगवान कृष्ण को और यशोदा ने ले लिया बलराम जी को। रोहिणी के पुत्र कौन है? बलराम जी। उनको ले लिया कौन? यशोदा मैया। और यशोदा मैया के पुत्र कौन है? गोपाल जी। गोपाल जी को रोहिणी मैया ले ली। जब बैठी तो गर्गाचार्य तो तपस्वी व्यक्ति है, तो बोली कि नामकरण संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो गर्गाचार्य जी पहचान के बोले भैया ये जो सांवला वाला पुत्र तुम्हारी मोदी है ना, ये माता यशोदा का बेटा है, इसका नाम कृष्ण। और ये जो बोले वाले हैं ना, ये रोहिणी के बेटे हैं। आप दोनों ने आपस में बदली कर लिया है। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी विस्मित हुई माताएं। और इस प्रकार से गर्गाचार्य जी उनके नाम के गुणों का वर्णन कर करके और उनके नाम गुणों का वर्णन करने के बाद गर्गाचार्य महाराज चले गए। नंद और यशोदा आश्चर्यचकित हो। गर्गाचार्य जी क्या बोल के गए? तुम्हारा बेटा कैलोक विजयी होगा, ये होगा, बड़े बड़े राक्षसों को नाश करेगा। अरे हमारा दिमाग जब से कन्हैया नंदों से जन्म लियो ना, तब से तो परेशानी आ रही। भगवान रक्षा करे। और भगवान घुटनों का सहारा लेकर के गोकुल में धीरे धीरे चलने लगे। चलना फिरना सुनो। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, आज अगले मखिले मोरो छोटो सो कन्हैया, अपने सखाओं के साथ यहीं पर टहलना शुरू कर दिए भगवान। बाल बाल संग दौलत यही घर, बाल बाल संग दौलत यही घर, यशमत लेत बलैया, यशमत लेत बलैया, खेलते और साधारण नहीं खेलते। अब वो छोटे से बालक जो थे वो बड़े हो गए, शैतानी करना शुरू कर दिए।
बचपन की चंचलताएं करने शुरू कर दिए। सब की सब इकट्ठा होकर के ग्वालनी आई, यशोदा तेरो लल्ला तो बहुत विचित्र है रे, बहुत नटखट है। ये बोले सखी करता क्या है, छोटा सा बालक है, करता क्या है? बोले ये तो दूध दुहने के समय बछड़ों को खोल देता है। तो तुम कहाँ रहती हो? बोले कि हम कहाँ रहते हैं, जैसे दूध दुहने बैठे वैसे ही बछड़ों को खोल देता है और दूध चुरा करके खा जाता है। और खुद तो खाता ही है, बानरों को भी खिलाता, सखाओं को भी खिलाता। बाल सखा बानर सखाओं के साथ में खेलता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, नित्य नारायण भगवान की, गोविंद नारायण भगवान की। Dapat